हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया था, जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं, तो इस टॉपिक को 2-3 वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, लॉन्ग है। तो निषेचन की पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, परागकण बनते हैं, यानी इस क्रिया के फलस्वरूप ही क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। मेल गैमेट बनता है, यानी कि मेल गैमेट का मतलब क्या हो गया, नर युग्मक बनता है। दूसरी जो क्रिया है, दूसरा टॉपिक जो है, उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन। ठीक, अब इसमें क्या बनता है, इसमें अंडकोशिका का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल गैमेट मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए एग्जाम में, और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम पहला टॉपिक क्लियर करेंगे, कौन सा, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा जनन में कि जनन की क्रिया में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनन की क्रिया में 2 गैमेट होते हैं, यानी नर और मादा, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक संतति पीढ़ी का जन्म नहीं होता है। कहने का मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होता है, संयुग्मन होता है, तभी क्या बनती है, संतति पीढ़ी का जन्म होता है। ठीक, तो ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का होता है। ठीक है, उसी तरह से फ्लावर में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो प्लांट का जो नर भाग होता है उसे बोला जाता है, जो नर जननांग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, यानी कि स्टेमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेमन। हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, यह पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये नर भाग होता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। किसके 2 भाग होते हैं, ये पुंकेसर की बात हो रही है। पुंकेसर कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भाग में। पहला क्या होता है, फिलामेंट होता है। पहला क्या होता है, फिलामेंट होता है। और दूसरा क्या होता है, एंथर, जिसको हमने पॉलन से बताया था, एंथर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने जब बताया था आपको, तब बताया था कुछ इस तरह से संरचना होती है। जो नीचे का पतला भाग होता है, इसको बोलते हैं तंतु के समान संरचना, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, फिलामेंट बोला जाता है, यानी लंबा तंतु होता है। और ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है, ये भाग जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं पॉलन सैक, यानी यहीं पर बना होता है आपका एंथर। क्या होता है, एंथर। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, जो पतला भाग होता है, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि 2 भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है लंबा डंठल, तंतु जैसा होता है, यानी तंतु जिसको बोलते हैं लंबा डंठलनुमा संरचना होती है, तंतु। और दूसरा भाग होता है पराग कोश। क्या होता है, पराग कोश बोला जाता है, पॉलन सेक बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने अलग से बता दिया आपको, नोट्स अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुंकेसर के बारे में। अब हम बात कर रहे थे आपकी, किसकी बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी लघु बीजाणु। तो पराग कोश भी समझ लीजिए, ये हो गया पुंकेसर। अब पराग कोश क्या होता है, अलग से इसको भी समझाते, 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ लेते। तो पराग कोश कैसा होता है, द्विपालित होता है, 2 पाली में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, ये 2 पालियाँ होती है। ठीक है, और प्रत्येक पाली पर 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली पर जो कोष्ठ की संरचना होती है, अभी हम आपको अलग से डायग्राम में बता कर रहे हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, द्विकोष्ठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विकोष्ठी बोला जाता है। तो अब आपको बचिए कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। तो आपको
नाम से ही समझ में आ रहा था कि लघु बीजाणु बनने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो समझ लीजिए क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो पुष्प के नर भाग बनना, यानी पुष्पीय पादपों में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होना। नर युग्मक क्या होते हैं, वही आपके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। तो पुष्प के पादप पुष्प में, यानी जो भी प्लांट्स होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, उसमें जब मेल गैमेट बनता है तो यही मेल गैमेट बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पुष्पीय पादपों में, कौन से पादपों में, पुष्पीय पादपों के नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक का मतलब क्या होगा, मेल गैमेट, पुष्पीय पादपों के नर युग्मक। नर युग्मक क्या, यानी कि वही पराग कण पॉलन ग्रेन्स, नर युग्मक के निर्माण की क्रिया, के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई, ये आप परिभाषा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको डायग्राम समझा रहे हैं, ये कब से संरचना आपको दिख रही है, ठीक है। ये संरचना है, इस तरह से संरचना है, देखिए, ठीक। ध्यान से समझिए, ये द्विपालित संरचना दिख रही है, ये देखिए 2 पालियों में डिवाइड है, इसलिए इसको द्विपालित कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर ये बने हुए हैं आपके द्विकोष्ठी होता है, 2 लघु बीजाणुधानी। ये जो गोल संरचना आपको दिख रही है, इसी के अंदर बनते हैं परागकण, इसी के अंदर क्या बनते हैं, परागकण। तो ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी जो गोलाकार संरचना है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है। जिसमें क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये है आपका परागकोश, पॉलन सेक है, ठीक। ये संरचना बनी हुई लघु बीजाणुधानी, ये गोलाकार संरचना जो आपको दिख रही है ये, और ये है आपका पूरा परागकोश, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लघु बीजाणुधानी आपकी दिख रही है, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे हम लोगों की बॉडी में होती है, कई सेल्स होती हैं, हम लोग बहुकोशिकीय प्राणी हैं, कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ। उसी तरह से इस लघु बीजाणुधानी में भी कई प्रकार की कोशिका होती है। तो सबसे पहली कोशिका हम आपको बताएंगे, सबसे पहली कोशिका होती है अधोस्तरी, बहुत शुद्ध हिंदी है इसकी, अधोस्तरी कोशिका। इंग्लिश नेम इसका सिंपल है हाइपोडर्मल सेल, क्या बोला जाता है, हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल क्या हो जाती है, जो विकसित हो जाती है, क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। यानी जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है, जब ये विकसित हो जाती है तो बन जाती है प्रपशु कोशिका। कौन सी कोशिका बनती है, प्रपशु कोशिका बनती है। और यही प्रपशु कोशिका में विभाजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, विभाजन। अब कौन सा विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया है, आप फर्स्ट ईयर की नोटबुक से पढ़ सकते हैं, ओके। तो प्रपशु कोशिका के बाद प्रपशु कोशिका भी विभाजन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिका बनती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों कोशिका। भी डायग्राम भी आपको समझाएंगे, बना करके इस कोशिका के बारे में समझाएंगे। पहली प्राथमिक भित्ति कोशिका, कौन सी है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरी कौन सी होगी, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, ठीक। तो इसका हम आपको डायग्राम बताते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होती है और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका किसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए,